माफ कीजिए मैडम, क्या आपने यहाँ रखी मछलियाँ देखी हैं? नहीं नहीं श्रीमान, मैंने कुछ नहीं देखा है। माफ कीजिए, ये कितने का है? कुल $10 मैडम। अरे सर, मुझे माफ करना, मैंने अपना बटुआ घर पर छोड़ दिया है। अरे मिस, उस तरह से मैं आपको मछलियां नहीं दे सकता। आप मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ठीक है, धन्यवाद। अरे दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ऐसे कपड़े पहनकर? हेलो दोस्त, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। मुझे पता है कि तुम अच्छे समय से नहीं गुजर रही हो और इसलिए स्कूल नहीं जा रही हो। बहुत धन्यवाद दोस्त। तुम जानती हो कि जब से मेरी माँ स्वर्ग चली गई, मेरे लिए सब कुछ बहुत कठिन हो गया है, सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ मुझे पता है, लेकिन चिंता मत करो। तुम जानते हो कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन अच्छा, तो अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे देर हो रही है और तुम जानते हो कि वह प्रोफेसर कैसा है। बाद में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो मेरी दोस्त। तुम इतनी देर से क्यों आए? प्रोफेसर माफ कीजिए, दरअसल मुझे कुछ समस्याएं आ गई थीं। प्रोफेसर कुछ नहीं, हमेशा वही। यहाँ प्रोफेसर, वहाँ प्रोफेसर। जानते हो क्या, अगर आपको इस संस्थान में पढ़ाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो अपनी दोस्त लूसिया की तरह ही करें, वापस मत आएं। आपको कुछ नहीं पता, इसलिए चुप रहें। देर से आने के अलावा वह जवाब दे रहा है। क्या वो आप जानते हैं? देखें कि आप मुझसे कैसे बात करते हैं, नहीं तो इस साल अंतिम परीक्षा में जो 5 अंक मैं आपको दे रहा हूँ वे आपको नहीं मिलेंगे। नहीं प्रोफेसर, आप यह नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि मुझे इसकी जरूरत है। बेशक मैं कर सकता हूँ। ऐसे ही चलते रहो, देर से आने पर वह साल बर्बाद कर देगी। देखिए, आपको पता है क्या, बेहतर होगा आप जाकर बैठ जाएं। मैं अब अपनी कक्षा शुरू करने जा रहा हूँ, कृपया बैठ जाएं।
अरे प्रोफेसर, आपको यहाँ देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम मायरा। और आप कैसे हैं? शानदार प्रोफेसर, लेकिन जारी रखें। नहीं, चिंता मत करो। सच कहूं तो मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मैं आपकी बेटी के बारे में बात करना चाहता था। ऐसा कैसे प्रोफेसर? क्या मेरी बेटी को कुछ हुआ है? देखो श्रीमती मायरा, सच तो ये है कि मैं चुगलखोर नहीं हूं, ऐसा मत समझिए। दरअसल हाल ही में आपकी बेटी स्कूल बहुत देर से पहुंच रही है और आप जानते हैं उसकी उम्र और ये सब बातें, मैं कल्पना कर सकता हूं कि वह गलत रास्ते पर चल रही है। यही होना चाहिए। नहीं 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 प्रोफेसर, यह कैसे संभव है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं, क्या मतलब? मेरी बेटी हर रोज स्कूल के लिए बहुत सुबह निकलती है। आप जानते हैं कि वह बहुत समझदार है। मायरा, कृपया मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक सलाह देने जा रहा हूँ। क्यों? बेहतर है कि वह इसका पीछा न करे। मैं पक्का कह सकता हूँ कि वह गलत काम कर रही है। उसका पीछा करें और आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मिसेस मायरा। प्रोफेसर, वास्तव में आपने जो कुछ भी बताया उसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया है। आपकी सलाह के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन हाँ, मैं उसकी बात मानने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे एक मीटिंग में जाना है, फिर मिलते हैं। मेरी जान, एक पल रुक जाओ। लो बेटा, ताकि तुम स्कूल में कुछ खा सको। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी, आप सबसे अच्छी हो। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। भगवान आपका भला करे। नमस्ते दोस्त, आप कैसे हैं? देखो, मैं तुम्हारे लिए इसे लाया हूँ जिसे मेरी मम्मी ने देखा था। उम्मीद है कि यह तुम्हारे काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। सच में मैं नहीं जानता कि इन दिनों आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। मैं जानता था कि मेरी बेटी कुछ गलत नहीं कर रही थी। शांत रहो दोस्त, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। बेटी, मैं बस लूसिया को अपना टिफिन देने आया था क्योंकि वह एक कठिन समय से गुजर रही है, लेकिन मैं अब स्कूल के लिए निकलूंगा। शांत रहो बेटी, चिंता मत करो। मुझे समझ नहीं आता कि आपने मुझे इस सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया जो आप कर रहे थे। तुम जानते हो कि मेरे साथ तुम किसी भी चीज के लिए भरोसा कर सकते हो और मैंने तुम्हारी बहुत मदद की होती। लूसिया, मैं चाहती हूँ कि तुम जानो कि आज से तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, जैसे मैं तुम्हारी दूसरी माँ हूँ। समझ लो कि तुम अकेली नहीं हो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, सच में आप दोनों तो फरिश्ते हैं। सुप्रभात प्रोफेसर, मैं आपको यह बताने आया हूँ कि मेरी बेटी सिर्फ अपनी दोस्त लुसिला की मदद कर रही थी। वह कुछ गलत नहीं कर रही थी। मैं उसकी मदद कर रहा था क्योंकि वह अकेली रह गई थी। लेकिन आज से
वह अब एक नए परिवार के साथ है, क्योंकि मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने वाला हूँ। मैडम, कृपया मुझे माफ करें, ठीक है? सच कहूं तो मैंने आपको गलत समझा और मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। लेकिन आप जब चाहें स्वागत हैं। आप जो कुछ भी मेरे लिए कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से पढ़ाई करके बहुत खुश हूँ यास, और मुझे पता है कि आपकी और भगवान की मदद से मैं सफल हो जाऊंगा। अब से आप लोग मेरा परिवार हैं। सच में बहुत धन्यवाद।